मैं कदें नैशनल कानफ्रेंस के लीडरें की गड्डी के अगे तिरंगा नहीं दिखे दा, हल गल दिखी दी ही। ठीक, इस इलैक्शन च ये बदलाव है। डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कौंसल के चुनाव की कैंपेनिंग च मैं नैशनल कानफ्रेंस की गड्डियों के अगे तिरंगा दिखे लगे दा दिखा। तुस यकीन मनो इन्नी खुशी हुई, कोई हिसाब ही कोई नहीं। ये होंदा बदलाव। दूआ, इस जन्माष्टमी उपर मैं एक और नवी चीज़ दिखी। पहली बारी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति फोटो लगी दी ते जन्माष्टमी की लोगों बधाई देआ दे। चलो जम्मू च सिर्फ ये हा कि बच्चे की चपड़ासी लवाई ओड़ो, बच्चे की डेली वेजर लवाई ओड़ो, कैजुअल लेबर लवाई ओड़ो, नीड बेस्ड लवाई ओड़ो। हाँ, जो बड़ा पढ़े लिखे दा हुंदा हा वो कोई गैसट अफसर बनता या बैंक जॉब कर लैंदा या डॉक्टर बनी जंदा, इंजीनियर बनी जंदा हा। बिच दा जेहड़ा प्राइवेट इंपलायमेंट जिहड़ी ही वो हैनी ही है। वो प्राइवेट इंपलायमेंट जिहड़ी भी है वो बिहार दा, उड़ीसा दा ते मध्य प्रदेश का इत्थे आनिए करा दा ते मैं उसी कुत्थों सरकारी नौकरी दवागा। मी दसो तुस मिगी। 1 साल का टैनूर हा, वो अप्रैल च मेरा एक्सपायर होना हा। अप्रैल च ते चिड़ी भी फंग नहीं मारी सकती सड़कों 2020, लेकिन टैनूर खत्म हो गया हा। अक्तूबर च अपनी कुर्सी छोड़ी ओड़ी। सिर्फ 2 महीने मैं अपनी कुर्सी पर बैठे दूए टैनूर च, सिर्फ 2 महीने। नमस्कार, तुस दिखा करदे हो सीधी लकीर ते अऊं आ सुरेंद्र सागर। पिछले 2 सालें थमां जम्मू कश्मीर च केईं बदलाव होए न और इन्हें बदलावें गी दिखदे होई जम्मू कश्मीर च राजनीतिक बदलाव होए न, जम्मू कश्मीर च समाजी बदलाव होए न। जम्मू कश्मीर जिहड़ी साढ़ा रियासत ही उस दियां 2 यूटी बनी गई न। लद्दाख अलग होई गया, जम्मू कश्मीर जिहड़ा है वो अलग होई गया। अलगाववाद उग्रवाद उपर भी कमी आई है ते सरकारी आंकड़े के अनुसार जम्मू कश्मीर च विकास के बड़े बड़े दावे भी किए गए और विकास जिहड़ा है वो लब्भा भी करा करता है। सियासी या समाजिक के बदलाव आए, के विकास संबंधी गलबात हुई या बेरोजगारी की समस्या कुत्थों तक हल हुई, इस संबंध अज अस गलबात करा करने। साढ़े कन्नै न भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता ते बार एसोसीएशन जम्मू के पूर्व अध्यक्ष मन्ने तरमन्ने के वकील अभिनव शर्मा। और शर्मा साहब तुंदा सीधी लकीर च स्वागत है। धन्यवाद जी। शर्मा साहब, जम्मू कश्मीर च कई बदलाव होए और तुसीं दिखिया कि कई आंकड़े भी जिहड़े सामने आए न। अलगाववाद उग्रवाद उपर भी काफ़ी कमी हुई है, पर पिछले दिनें गै एक अलगाववादी नेता जिहड़ा है उनकी मृत्यु होई गई और जिस वेले उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जिहड़ी लोथ ही उसगी पाकिस्तान के झंडे कन्नै खट्टिया गया। क्या तुस समझदे हो कि ये सुरक्षा व्यवस्था च कोई खुंझ ही? देखो, ऐसा है जिवें तुसीं आपे आख्या कि पिछले 2 साल च काफ़ी बदलाव आया। 2 यूटीज़ बनी हुई, एक जम्मू कश्मीर ते दूई लद्दाख। अगर तुस रीआर्गनाइजेशन एक्ट पढ़ो तो वो लिखे दा है कि 2 यूटीज़ बनी हुई, यूनियन टेरेटरीज। जम्मू कश्मीर विद लैजिस्लेटिव असैंबली, लद्दाख विदाउट लैजिस्लेटिव असैंबली। हूँ लद्दाख वाले भी कुछ गल करा देन कि साड़ी भी लैजिस्लेटिव असैंबली वाली यूटी होनी चाहिए है। उसदे बाद तुसीं आख्या कि उग्रवाद अलगाववाद च कमी आई है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अगर देखो या ऑफिशियल रिकॉर्ड देखो या डाटा देखो वो नहीं आई है। मैं याद है कि 1999 एंडिंग च उग्रवाद पनपना शुरू हुई है तो 90 को लेइए तो 94-95 तक चरम सीमा पर रहा। लेकिन 90 को लेइए तो तकरीबन 2015-16 तक अस रोज़ अखबारें पढ़ते हैं उग्रवाद बधा है, बिच आखते घटा है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल का तुस देखो कि जेडे लीडिंग न्यूज़पेपर हैं जम्मू के या जम्मू कश्मीर के, उनके हूँ हैडलाइनस जी है जी पहले होंगी ही अज 4 उग्रवादियाँ मारी ओड़े न, अज 5 मारी ओड़े न, वो बंद हो गेदियां। हूँ वो फ्रस्ट्रेशन का लैवल इन्ना हो गया कि वो पोलिटिकल परसनैलिटीज़ की टारगेट करा दे और वो भी प्रायोरिटी होंगी एक पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने। तुसें दिखिया हूँ पिछे जेही जिहड़ियां 4-5 किलिंग्स हुई कोदियां हुई, मैं ना नहीं लगा, सारी जनता जानती है। तो जिहड़ा तुसें
ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਗਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਲੋਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਨਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਲੋਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਲਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਗਨ कि क्या ऐसा करचे नहीं करचे इसी आखदे एडमिनिस्ट्रेशन इसी आखदे एक मैसेज आना डेटरेंट मैसेज कि एक ने किया तो वो कन्नै ये होया अगला कोई करग तो क्या होग मैं 1990 को लेइए उसदे बाद कई सालों तक दिखता रहा 15 अगस्त तो 26 जनवरी की लाल चौक घंटा घर उपर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है हिंदुस्तान के झंडे फूकी उड़ते है ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛੇ 15 ਅਗਸਤ ਕੀ ਝੰਡੇ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ 1947 ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ 40 45 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ उसी दूर करने से थोड़ा टाइम तो चाहिए लेकिन जिस स्पीड का ने LG साहब काम करा देन मैं बड़ी अपने आप की मी उम्मीद है कि ये 2-2.5 साल का वक्फा अगर जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की या केंद्र शासित प्रदेश की देई होन तो जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने वाला है बिल्कुल तुसीं ठीक आख्या बदलाव जिहड़ा सुरक्षा की नज़री कन्नै जिहड़े बदलाव ने बिल्कुल देखने चाहवा करदे न शर्मा साहब तुसीं दसो भई यूटी बनिया लोकें की काफ़ी तांगा मेदां ही खास करिए जम्मू च भी तांगा मेदां ही पर अस दिखा करने कि लोकें च हूँ एक घुटन महसूस हुआ करती है कि तुस शराब के कारोबारी ले जाओ बार के कारोबारी ले जाओ माइनिंग वाले ले जाओ डेली वेजर ले लाओ सारे अंदरों अंदरी बहुत दुखी हो चुके थे कि उनकी रोजी रोटी जी है कि वह भी उनके कोला दूर हो चुकी है और लोगों का भी आखना है कि असें सोचा कि यूटी बनूग तो सारी रोजी रोटी जी चलूग पर यह यूटी बनने कन्नै तो सारा ढिड भी हुण खाली हुई है तो तुस इसकी किस नज़रिए कन्नै पहले मैं इंपलायमेंट या अनएम्पलायमेंट जो इसी मर्जी तुम टर्मिनोलॉजी दिओ जेह्ड़े भी शब्द तुसें यूज़ करने तुस करी सकते हो पहले मैं उस इशू टच करना देखो ऐसा है 1994 च एक रूल्स बने हैं डेली रेटेड वर्करस रेगुलराइजेशन रूल्स जिसी कामन पैरालांस या कामन भाषा च सारे आखदे ने SRO 64 ऑफ 1994 ਉਹਦੇ 'ਚ लिखा गया हा अज दे बाद कोई भी अफसर कुछ डेली वेजर नहीं लाएगा ठीक जेड़ा लाग ਉਹਦੇ खिलाफ सख्त एक्शन होगा ये की लिखा गया हा कुछ ने सोचा कदें ये इस करी लिखा गया हा जेड़ा दे बच्चा उपर तक अपनी सिफारिश चलाई सकता हा ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬੈਕਡੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਚੁੱਕੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਹੋਈ ਦਿਨ उन्हें पक्का किया जाएगा जिंदे 7 नहीं हुए उनके 7 पूरे किए चुनाव घोषणा पत्र च भी तुंदा ये हुआ मैं 94 की गल कर रहा और जिंदे 7 नहीं हुए उन्हें 7 कंप्लीट किए दिते जाएंगे और जो 7 पूरे जाएंगे तो उन्हें भी पक्का किया जाएगा लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटीज़ नहीं सी कोई पूछताछ नहीं सी 370 हा मनमानी चल रही अफसरशाही चल रही ही इन्हें फेर लाए डेली वेजर भी लाए अडाक भी लाए नीड बेस्ड भी लाए कैजुअल भी लाए सीजनल भी लाए पार्ट टाइम भी लाए कंसोलीडेटेड भी लाए कंट्रैक्चुअल भी लाए हूँ दसो जिंदे माता पिता के बच्चे राती मोमबत्तियां लिए पढ़ते जिसे आदे मिड नाइट आयल बर्न करिए पढ़ते वो बलगदे कि अखबारें नौकरी निकलग तो अस अप्लाई करगे साढ़े मैरिट उपर सानू लाया जाग उन्हें नौकरियां लभदियां नहीं हैं हूँ वो जड़े बैन के बावजूद भी लाए गए फिर 2010 च एक एक्ट बनाया गौरमेंट ने कि जड़े लगिए दिन उन्हें अस 7 साल के बाद पक्का करके दोबारा कोई नहीं लाग
फिर वो पक्के होए, लेकिन उसके बावजूद भी लगे, अफसरों पर कोई एक्शन नहीं हुई। हूँ क्यों होया? जेह्ड़े लगी है वो सड़कें पर धरने देआ दे, जिसलै लगे हे उंदी उम्र 19 साल 20 साल, अज वो 50 साल दे टप्पी है जी, रिटायरमेंट उपर आई है। हूँ मंगा दे सानू पक्का करो। पहले मैं दसो लाया कुन्नै? अगर लाया ਇਹਦਾ मतलब नौकरियां आई हैं, वैकेंसियां आई हैं, फिर पक्का की नहीं किया? फिर SRO 520 निकलिया नीड बेस ते कैजुअल वास्ते। हूँ तुस आखो कि 70-80 हज़ार बच्चा रैगूलराइजेशन मंगा दा, उन्हें तनख्वाह किन्नी मिला दी? 6700 रुपया, और वो पिछले 10-15 सालें सड़कें उपर न। अगर तो नौकरियां आई हैं तो उन्हें पक्का लाना हा। हूँ वो विपरीत तुस देखो पिछले 1-1.5 साल कितनी एडवर्टीजमेंट निकली है, गैसटेड पोस्टें की भी नॉन गैसटेड पोस्टें की भी। देखो बैलेंस करना बड़ा जरूरी होंदा है। अस साडी पूरी सहानुभूति उन्हें बच्चे कन्नै जेह्ड़े सड़कें पर फिरा दे न, जिन्हें लाया उन्हें कच्चा बगैर पोस्टें दे दिखे दे, उंदे कन्नै ते हिसाब लैग, जनता भी लैग तो उप्पर आह्ला भी लैग। लेकिन जेह्ड़े सड़कें पर फिरा दे न, हूँ रिटायरमेंट की एज उपर फिरा दे न, ओह् आई गेदे न, ते उनेंगी कुन्नै पक्का करना? ठीक, उंदे आस्ते हूँ या LG साहब कोई आर्डर कड्डन, या कोई नवी सरकार बने तो कोई नवा एक्ट बने। क्या वो उम्मीद रखी सकते हैं मौजूदा सरकार? मैं बिल्कुल रखगन सर, बिल्कुल रखगन, बिल्कुल रखगन, और रखनी चाहिए उन्हें। लेकिन ये तुस दूआ पहलू देखो, थोड़ा बच्चा के ग्रैजुएशन फर्स्ट डिवीजन लैंदा है और वो बलगदा है कि नौकरियां निकलगन तो मैं अपलाई करगा। हूँ किन्ने लोग क्लास 4 च लगे न, सिलैक्शन हुई ना क्लास 4 की, बैंक च किन्नी भर्थी हुई है, फायर सर्विसिज च हुई है, PSC च मैं दिखना रोज़ एडवर्टीजमेंट निकली दी होंदी है। मेरे ख्याल 60-70 हज़ार नौकरियां लगी चुकी हैं पिछले 1.5 साल च। ते इंप्लायमेंट जिहड़ी है ना, ਇਹਦਾ एक भ्रम दूर करना भी जरूरी है। साढ़े जम्मू के लोगों और कश्मीर के लोगों सिखाया गया इंप्लायमेंट होंदी है सरकारी नौकरी, जिहड़ा बहुत गलत एक इंप्रैशन दिता गया है। इंप्लायमेंट होंदी है सोर्स ऑफ अर्निंग जिथों होए, वो इंप्लायमेंट होंदी है। ठीक, तुस दिल्ली चली जाओ, बेंगलोर चली जाओ, पूना चली जाओ, महाराष्ट्र चली जाओ, गुजरात चली जाओ, 80% बच्चे प्राइवेट सर्विस करते हैं। लेकिन जम्मू च भी तो प्राइवेट सैक्टर इन्ना क्यों नहीं आया? सिरदर्द नहीं ना। सब तो इंपॉर्टेंट, सब तो जरूरी सवाल तुसीं हुण कीता, की नहीं आया? 370 कोला पैहले इधर दी सरकारां अपनी मर्जी का कानून बनांदियां हियां, और अलगाववाद और उग्रवाद के कारण, अस्थिरता के कारण कोई बड़ी कंपनी इत्थे अपनी इंडस्ट्री नहीं लाती, कोई फैक्ट्री नहीं लाती। हूँ जिसले कानून थोड़े बदलाव हुए, लैंड एलिनेशन एक्ट च या होर एक्ट जमीन जिसले आख्या कि प्रधानमंत्री जी ने कि हूँ एग्रीकल्चर लैंड उपर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री लाई जा सकती है। लेकिन कुछ पोलिटिकल पार्टियां आखियां मारे किसानों की जमीन चली जा, आखा दियां नहीं आखा दियां, उत्थे लीज उपर जमीन जानी है, उत्थे इंडस्ट्री लगनियां। जिहड़े ग्राएं दे बच्चे न शहरें च दुकानें पर नौकरी करते हैं, कोई 7 हज़ार लैंदा, कोई 8 हज़ार लैंदा, सवेरे निकलते 8 बजे, राती 10 बजे घर पुजते हैं। कि बंदा 7-8 हज़ार कन्नै तो केह् बचदा? उन्हें उत्थे इंप्लायमेंट मिलेगी फ्लोरीकल्चर के रिलेटिड, एग्रीकल्चर के रिलेटिड, हार्टीकल्चर के रिलेटिड। जब तक जम्मू कश्मीर च इंडस्ट्री बड़ी नहीं लगग, तब तक 100% इंप्लायमेंट नहीं मिलग। और मेरी तुहाड़े माध्यम दे तुंदे माध्यम के थ्रू मैं जम्मू कश्मीर के बच्चे ही मैं आखगा कि थोड़ा जिहा प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर आली बक्खी भी देखो। मेरी गल सुनो, अज तो 30-35-40 साल पहले जम्मू च राजड़ा भी डोगरा होंदा हा, तरखान भी डोगरा होंदा हा, प्लंबर भी डोगरा होंदा हा, बिजली का काम करने वाला भी डोगरा होंदा हा। अज मैं तुस इक तुप्पी है दसो। ठीक, तुसें पता है जेह्ड़े बिहार दे, उड़ीसा दे ते मध्य प्रदेश दे हलवाई नहीं कोई डोगरा लब्भन लगा। ठीक, जेह्ड़े आए दे न, जेह्ड़े ठेकेदार, जेह्ड़े राजड़े का काम करा दे अज ठेकेदार बनी चुके हैं। ये इंदे च सैकड़ों की तादाद कन्नै लोग लखां रुपये महीने का कमा दे। अज एक प्लंबर की तुहाडे घर कोई प्लंबिंग का काम होग ना, पहले उन्हें विजिट करनी आनी है भी फॉल्ट केह् है, विजिट का 300 लैना, दूए दिन उन्हें आखना मैं फॉल्ट ठीक करना आना, फिर उन्हें रिपेयर के पैसे बखरे लैने। लेकिन साढ़े बच्चे इधर ध्यान गै नहीं है। लेकिन कि सानू पुलिस SPO लवाई ओड़ो, होम गार्ड लवाई ओड़ो, SRTC च कच्चा लवाई ओड़ो, PHE या PWD च कैजुअल लवाई ओड़ो, 225 रुपया पर डे। वो की? क्योंकि जिसले तुसें भी
तुंदे भी रिश्तेदारां ने कुसै अपनी कुड़ी कुसै देनी होऐ आखदे मुड़े दी सरकारी नौकरी होनी चाहिदी उस नौकरी च लब्भा दा केह् है 6700 रुपये म्हीने दा लब्भा दा जां इक प्लंबर जेह्ड़ा 50,000 रुपये म्हीने दा कमा दा मेहनत करिए ते 6700 दे बाद फिर केह् तुसें पता कि'यां ओह् शर्मा साहब जियां कि तुसें आख्या भाई बड्डी जेह्ड़ी इंडस्ट्री है ओह् नहीं आई लोकें दा भी आखना कि पिछले 2 सालें जम्मू दी यूटी बनी दी है ते सरकारी आंकड़े आखदे न भाई 2 गै बंदे जम्मू च जमीन लैती है कश्मीर च ओह् भी नहीं लैती तो तुस केह् मेद रखदे हो भाई इत्थै कोई बड्डी इंडस्ट्री आओ कि हाली पिछले 2 सालें च कुसै ने अपनी कोई मर्जी नहीं दस्सी इत्थै आनियै ते अग्गूं कि'यां मेद करी सकदे सर हून तुसें पिछले म्हीने पढ़ेआ होना एक पॉलिसी बनी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है नोटिफिकेशन निकली है तो कुछ बिजनेस हाउसिस ने अपना इंटरस्ट शो भी करी ओड़ेआ 2 साल होए यूटी बने दे हाले पूरे नहीं होए हैं मैं तुसें सनाना 70 सालें दी दीमक लगी दी ये जकदम रातों रात इंडस्ट्री लगी नहीं जानी जिन्हें भी इंडस्ट्री लानी उन्हें सैकड़ों करोड़ ते हज़ार करोड़ लगना लगना ही लगना तुस देखो किन्नी पेस स्पीड कन्नै कम्म होआ दा है अखनूर दी 4 लेनिंग दी स्पीड दिखा दे तुस हालांकि गौरमेंट पिछे पेई दी ठेकेदार दे पिछे भी कि जेह्ड़ी तेरी डेडलाइन ही वो खत्म होई है गौरमेंट ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी लगी भी जल्दी करो और मैं अखनूर वाली तुसें दस्सां रोज़ में उद्धर आउना लेकिन बड़ा मुश्किल है शहर पुज्जना है ना ते जिसलै पैह्लें आंदे तुस अखनूरा गड्डी स्टार्ट करदे हे ते जीवल चौक तक तुस गड्डी ओवरटेक नहीं करी सकदे तेल बचदा थोड़ा ओवरटेक नहीं करी सकदे ठीक मतलब घैंटा लगी जंदा मतलब सवा घैंटा लगी जंदा ओह् तुस 4 लेनिंग बना दे ब्रिजेस बना दे लिंक ये अपना रिंग रोड बना दी है हालांकि कुछ पैचेज रिंग रोड के शुरू भी हो चुके हैं मैं जन्ना कई बार उत्थों 110 की स्पीड च गड्डी चलती है कितना टाइम बचता है ਉਹਦੇ बाद थोड़ा एम्स बना दा विजयपुर IIT बना दा IIM बना दा ठीक जम्मू दिल्ली कॉरीडोर एक्सप्रैस वे बनने वाला है हूँ 2500 करोड़ रुपया आया है 2 कुंजवानी चौक तो सतवारी चौक ही खुला कर लगे न एक बाईपास बनाने लगे हाईवे बनाने लगे ताकि जम्मू जड़ा है एक छावनी बनी नहीं रही जाए सारी डिवेलपमेंट रुनासर सारी डिवेलपमेंट गांधीनगर मतलब एक विजन चाहिए जम्मू च पापूलेशन बधा दी लेकिन जी बिजनेस है सारा ओल्ड सिटी जिथे पैर रखने की जगह नहीं है ये काम करने वाले इन्हें थोड़ा टाइम लगना जिसले ये काम होंगे तो जम्मू की डिवेलपमेंट भी होग जम्मू च इंप्लायमेंट भी शर्मा साहब यूटी बनने के कार कई संविधानिक जिहड़ियां तब्दीलियां वो भी जम्मू च आईयां कई नवीं योजना भी आईयां बड़ा कुछ जम्मू च आया लेकिन लोकें गी नहीं पता लोग अजें भी जक्को तक्के की स्थिति च न तो क्या तुस नहीं समझते कि बीजेपी लोकें तक ये गल पजाने च जागरूक करने च नाकाम रही है जिस दा खामियाजा लोकें भुगतना पवे देखो एक गल सच है जम्मू की जनता जी है ना इस थोड़ा जिहा अवेयर होने की जरूरत है नहीं अवेयर ते तुंदी के पार्टी ने उहे लगा ना कर अस बड़ा करा दे मेरी गल सुन मैं हूँ ये जेह्ड़ा मैं तुहाड़े कन्नै प्रोग्राम करा ना ये भी एक अवेयरनेस का जरिया है ना ये कि मैं तुसें आखा तां डिवेलपमेंट के काम साल 1.5 साल पहले शुरू होए ने इन्नी डिवेलपमेंट चाहिए है थोड़ा जिहा सबर करो लेकिन थोड़ा जिहा कुछ पोलिटिकल पार्टियां पर्टिकुलरली कश्मीर बेस्ड जम्मू के लोगों प्रवोक करा दियां कि 370 टुटने बाद तुसें केह् लब्भेआ केह् मैं दसना अज दे 2 साल पहले जम्मू का हर एक बंदा आखा दा हा वो दिन हूँ दूर है नहीं कि सानू माधोपुर टपना पऊग आखदा नहीं आखदा हूँ तो नहीं कोई आखा दा हूँ ना कोई आखा दा सब तो बड़ा बदलाव आया है साड़ी मानसिक जी साड़ी सोच है वो फर्क आया हूँ सानू डर नहीं है कि जोड़े लोग सानू डरा दे कि तुसीं जम्मू का बाहर कड्ढी ओड़ना वो डर खत्म हो गया उग्रवाद अलगाववाद घटा दा जब तक प्रदेश सुरक्षित नहीं होग तब तक डिवेलपमेंट नहीं हो सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार जड़ी भी होंदी ही या सेंटर की सरकार उनकी सारी तवज्जो मिलिटेंसी की कंट्रोल करने च होंदी सी और डिवेलपमेंट वाली बक्खी ध्यान गै नहीं जंदा और मिलिटेंसी कंट्रोल करने च इन्ने रिसोर्सिस लगते हैं कोई हिसाब ही कोई नहीं पहले वो दुविधा जिसले दूर होग डिवेलपमेंट के रस्ते अपने आप खुलगन मैं फिर आखां दा जम्मू के लोगों तुसें जिसले एम्स बने दा लगभग IIT बनी दी लगभग IIM बने दा लगभग रिंग रोड कंप्लीट होने दो 4 लेनिंग कंप्लीट होने दो एक्सप्रैस हाईवे कंप्लीट होने दो इंडस्ट्री आन दो विदिन 3-4 ईयर्स 3-4 साल के अंदर अंदर तुसें जम्मू का टोटल नक्शा बदले दा लभना और लोकें जिहड़ा है आपे जियां तुस बेंगलोर च जांदे हो ना सवेरे या दिल्ली च दिखदे हो ना
ਉਹ ਕੀ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਘਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਆ ਘਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਟੰਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 100 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ 70 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਟੰਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਦਿਖਣੇ ਇਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। जम्मू चो कल्चर है नहीं है, प्राइवेट सैक्टर के नहीं है, पब्लिक सैक्टर के नहीं है, कारपोरेट सैक्टर के नहीं है। ये चेंज आने की ज़रूरत है। और जम्मू सिर्फ ये हा कि बच्चे ही चपड़ासी लवाई ओड़ो, बच्चे ही डेली वेजर लवाई ओड़ो, कैजुअल लेबर लवाई ओड़ो, नीड बेस्ड लवाई ओड़ो। हाँ, जो बड़ा पढ़े लिखे होंदा हा वो कोई गैसटेड अफसर बनता या बैंक जॉब कर लेंदा या डॉक्टर बनी जाता, इंजीनियर बनी जाता हा। बिच दा जिहड़ा प्राइवेट इंप्लायमेंट जिहड़ी ही वो है नहीं है। वो प्राइवेट इंप्लायमेंट जिहड़ी भी है वो बिहार का, उड़ीसा का ते मध्य प्रदेश का इत्थे आनी करा दा। प्लंबिंग का काम करा दा, कारपेंटरी दे पंजाबी काम करा दे, मेसन का वो काम करा दे, इलैक्ट्रीशियन का वो काम करा दे। इस बक्खी भी ध्यान देने की बड़ी साहब तुंदी पार्टी इयै आरोप लाती रही है बाकी पार्टियों पर कि विकास तां नहीं होया कि करप्शन बड़ी ही जम्मू कश्मीर च। मौजूदा दौर च करप्शन घटी है जां बधी है तुंदी नज़री च? मैं तुसें विद अथॉरिटी आखी सकना खत्म तो नहीं हुई सर। करप्शन कुत्थे नहीं है, केड़ी जगह नहीं है, लेकिन इत्थे करप्शन च जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान च दूए नंबर पर आया है तू 6 साल पहले। ठीक, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक अस भी सोसाइटी च रौह्ने आं, साढ़े कोल भी सरकारी अफसर आंदे, ठेकेदार भी आंदे, सारे लोग आंदे। मेरे ख्याल 3 to 35% करप्शन च फर्क पिया। ठीक, लेकिन अगले 2-3 साल के बाद तुस दिखगे ये होर फर्क पौना है। करप्शन जिसले घटती है, जनता का पैसा चुनिंदा लोगों के बोझे ज़्यादा होंगे। जो करप्शन होंगी है, जिसले घटती है उह पैसा विकास च लगता, उह पैसा विकास च लगता, तो विकास फिर लभदा। लेकिन हूँ करप्शन अगर साल पहले 1.5 साल पहले ये पर कंट्रोल होना शुरू होया, इसी टाइम लगता, थोड़ा और कंट्रोल आन दो, विकास तुसें लभेगा। सिर्फ सहनशीलता रखने की जरूरत है। और अगर जम्मू के लोग इस चुंगल च फसी है, लोगों की गल्लें चाहिए कि मारे 370 टुटे 2 साल हुई हैं, 2 साल के बदलाव आया, तुस दसो 70 साल के बदलाव आया। इतने मैडिकल कॉलेज की हालत देखो तुस, एक है मैडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर क्या हालत है वो? ठीक, कुछ की हड्डी भजी जंदी, चल पठानकोट, चल अमृतसर, चल लुधियाना, क्या है कि जम्मू च बनते हो एम्स लगग पता क्या है जम्मू च क्या नहीं, क्या बदलाव आता। जो एम्स बनग किन्ने बच्चे नौकरी लभनी है, किन्ने लोगों का इंप्लायमेंट बधनी है, उत्थे आटो रिक्शा वाले का काम चलना, उत्थे होटल वाले का काम चलना, उत्थे गैस्ट हाउस वाले का काम चलना, उत्थे कैमिस्ट्री दुकानां खुलनियां होंदियां। ये होंदे ने इंप्लायमेंट दे सोर्स। शर्मा साहब, विधान सभा चुनाव की जिहड़ी छेड़ है वो करती है और लोकें दा आखना है कि अपनी पार्टी जां पीपल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो बीजेपी का बी ग्रुप है। हाँ जी, तो तुस क्या आखना चाहते हो कि बी ग्रुप है या नहीं? देखो, सियासत च जिसी जो सूट करता उन्हें वो बोलना। ठीक, लोकें दी जो समझ आती उन्हें आखनी है। ठीक, ये कोई सच्चाई नहीं है कि बीजेपी का बी रूप कौन है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या अपनी पार्टी है। ये बिल्कुल ये कोई सच्चाई नहीं है। राइट, जो बीजेपी की सोच है वो किसी और सियासी पार्टी की नहीं हो सकती। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। कारण ये है, बीजेपी सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सिर्फ पॉलिटिक्स तो है, लेकिन बीजेपी एक संगठन है। ठीक, संगठन क्या है? पूरे देश की कन्ने लिए चलना, समाज के हर एक हिस्से कन्ने लिए चलना, हर एक हिस्से कन्ने लिए चलना, हर एक की अपने कन्ने जोड़ना। हूँ तुम देखो, कोविड फेज़ 1 कोविड फेज़ 2 च तुसें राशन बंडदे कौन लभ्या? बीजेपी का कार्यकर्ता। तुसें वैक्सीनेशन जो लगा सहयोग नहीं दिता। मैं एक नवी चीज़ देखी, पहली बारी एक मी इन्नी खुशी हुई, इन्नी खुशी हुई कि हिसाब ही कोई नहीं। ये पिछे जे DDC के चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कौंसल के, मैं कदें नैशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की गड्डी के अगे तिरंगा नहीं दिखे दा, हल गल दिखी दी। ठीक, इस इलैक्शन च ये बदलाव है। डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कौंसल की चुनाव की कैंपेनिंग च मैं नैशनल कॉन्फ्रेंस की गड्डियों के अगे तिरंगा दिखे लगे दा दिखा।
तुस यकीन मन्नो इन्नी खुशी होई कोई हिसाब ही कोई नहीं। ये होंदा बदलाव। दूआ, इस जन्माष्टमी उप्पर मैं एक होर नवीं चीज़ दिक्खी। पहली बारी कांग्रेस दे दफ्तर दे बाहर भगवान श्री कृष्ण दी मूर्ति फोटो लगी दी ते जन्माष्टमी दी लोकें गी बधाई देआ दे। चलो बदलाव तो बड़ा जरूरी है। हाँ, अगर ऐसा बदलाव है तो अच्छा गै ना। अच्छा आ दा, बिल्कुल आ दा, बिल्कुल आ दा। ये बदलाव आंदे न। तो इस्सै करी तुसें सना दा मैं बड़ी सीरियसली मैं लोकें गी, जम्मू कश्मीर दी जनता गी, खासकर जम्मू दी जनता गी और यूथ गी एक अपील करना कि जल्दबाजी च अपना ओपीनियन मत बनाओ। छड़े 2 साल होए न जम्मू कश्मीर की तरक्की दे राह पर चलदे। 3 साल होर दिक्खो अग्गे, 5 मैं 2 निकली है, 3 होर पूरा नक्शा बदलने आह्ला है। तुसें एक सोच होर बदलने पौनी है कि सिर्फ अपने बच्चें सरकारी नौकरी वाली बक्खी मती रखो। जेह्ड़े दे बच्चे अच्छे न पढ़ने ही, उस उंदा राइट है सरकारी नौकरी लैने दा। हुण मेरा बच्चा अगर पढ़ने नहीं अच्छा अगर पढ़ने नहीं मैरिट लैंदा, नहीं कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एक्वायर करदा, तो मैं उसी कुत्थों सरकारी नौकरी दवागा? मी दसो तुस मिगी। तो क्या दा मतलब उसी मैं सारा दिन सारी उम्र बेला बैठाई रखगा घर? उसी होर बड़ी एवोकेशन न। कोई ITI दी ट्रेनिंग होंदी है, प्लंबर दी होंदी है, इलैक्ट्रीशियन दी होंदी है, कोई पॉलीटैक्निक च डिप्लोमे होंदे न, ठीक? ओहदे बाद रस्ते खुलदे न, ते उस बक्खी भी ध्यान देने की जरूरत है। शर्मा साहब, तुस बार एसोसिएशन जम्मू दे अध्यक्ष रहे हो और एक मन्ने तरमन्ने दे तुस वकील भी आओ, लेकिन तुंदे गै साथियें दा एह् आरोप है कि बतौर सदर तुस बाहर एक कामयाब जेह्ड़े सदर ओह् नहीं बनी सके, की के तुस पार्टी दे प्रवक्ता भी है हे ते तुसें ज़्यादा तुंदा ध्यान जेह्ड़ा उस बक्खी होया, जिस कारण एह् आरोप तुंदे पर। देखो, लीडर ओह् होंदा जेह्ड़ा सच्चाई गी एक्सैप्ट करे, ते मेरी पहचान गई है कि मैं सच्चाई गी एक्सैप्ट कर लैना। मैं 2007-08 च बार दा सैक्रटरी बनया हा, ते अध्यक्ष मैं 1 बारी नहीं 2 बारी बनया। पहली बारी 2015 च बनया, ठीक? मैं अपनी कोई बढ़ोतरी नहीं करा दा। 2015 को लेइयै 17 तक मैं बार दा प्रेजिडेंट रहा। जो मेरे को होई सकदा हा मैं कीता। मैं तुसें पोटे उप्पर गिनी दस्सी ओड़ना मैं केह् कीता। 5 करोड़ 27 लख रुपया वकीलें दे चैंबर बना दे हे, वो 6 साल दे बंद पेदे हे, जिंदे आस्ते मैं फौरन मैटर टेकअप किया। पता लग्गेआ एह्दे उप्पर 5 करोड़ 27 लख रुपये का होर बजट है इसी खत्म करने आस्ते। मैं प्रेजिडेंट बनने दे 2 महीने दे अंदर 5 करोड़ 27 लख रुपया रिलीज़ कराया। 216 चैंबर तैयार कराए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस TS ठाकुर और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजिस की बुलाया और चैंबर 216 जरबे 5 मतलब तकरीबन 1000 वकील की 216 चैंबर हैंड ओवर किए। गड्डियां लाने की जगह नहीं सी होंदी। 98 कनाल च पिछे मैं 3 करोड़ 78 लख रुपये कन्नै पार्किंग बनवाई विद इन 3 मंथ्स। 3 करोड़ 78 लख कन्नै 1.5 करोड़ दे मैं 3 बार रूम्स बनवाए, जित्थे तुस अज जंदे हो ना वकील दिखते हो बैठे दे, जित्थे थल्ले टाइल्स भी लगी दियां, उपर फॉल सीलिंग भी हुई दी, AC भी लगे दे, सोफे टेबल भी लगे दे। वो मैं 3 हाल बनाए 1.5 करोड़ रुपये की, रिनोवेट करवाए 1.5 करोड़ की लागत कन्नै। प्रेजिडेंट बार एसोसीएशन के ऑफिस च बोड़े की जगह नहीं सी है। अज तुम जाओ उत्थे दिखो, बेही भी सकते हो। लाइब्रेरी रिनोवेट करवाई। 2 हाल जड़े न कैंटीन के सामने उसले डिप्टी कमिश्नर सिमरनदीप होंदे हे, उनके कोलों मैं फंड रिलीज़ कराया। उसके बाद 2 हाल वो तैयार होइए पेदे, ठीक? उसदे अलावा 58 लख रुपया जेह्ड़े कोई वकीलें दी डैथ होई दी जां जेह्ड़े बमार होइए हे, एडवोकेट्स वैलफेयर फंड चा रिलीज़ करवाया। तकरीबन 10 करोड़ रुपए की डिवेलपमेंट मैं अपने 2 साल के टैन्योर च करवाई। उसदे अलावा एम्स की एक एजिटेशन चली सी इत्थे। एम्स की डिमांड हुई ही कि जम्मू का एम्स कश्मीर चली है। बार ने उसी एजिटेशन की हैड किया हा। 78 दिन वो एजिटेशन चली ही, तो अज वो एम्स जम्मू कश्मीर च बना दा है, जम्मू च बना दा है, विजयपुर। ये मेरी पहले टैन्योर की अचीवमेंट है। पता नहीं है कि नहीं है, पब्लिक डोमेन च और वकील मेरे भरा जानते कि नहीं है कि नहीं है। दूआ टैन्योर मेरा जोड़ा है एक कंट्रोवर्शियल रहा, जरूर बिल्कुल रहा, क्योंकि लोकें दा इंदा तुंदे जेह्ड़े साथी उंदा एह् बी आखना है कि अगर की शर्मा साहब जेह्ड़े न उंदा कद बड़ा उच्चा वकीलें च, अगर वो राजनीतिक पार्टी च शामिल नहीं होंदे
ਕੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸੱਤਾਰੂੜੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ। 2000 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਚ ਮੈਂ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਈ ਚ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਜੂਨ ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤੰਬਰ ਚ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਪਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਚੱਲੀ, ਜਨਵਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੀ, ਮਾਰਚ ਚ ਕੋਵਿਡ ਚ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਈ। 18 ਮਾਰਚ 2020 ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ हा, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ हा। ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸਕਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ 2020 ਚ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। चिट्ठी भी दी, डीसी भी दी, चीफ जस्टिस की भी आके उन्हें कोई इलेक्शन नहीं हो सकती कोविड च, इसलिए SOP चला हुआ सारा, ठीक। लेकिन टैनूर खत्म हो गया था, अक्तूबर च अपनी कुर्सी छोड़ी उड़ी। सिर्फ 2 महीने मैं अपनी कुर्सी पर बैठे हैं दूए टैनूर च, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने 1 साल मेरा टैनूर है, 2 महीने बैठे हैं सिर्फ। 10 महीने कोविड रहा, ठीक। करी के सकता है घर बैठे दा। वकीलें ही प्रॉब्लम आई, फाइनैंशियल क्राइसिस आए क्योंकि कोर्टां बंद ही हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग कोई नहीं सी। अपने कोला 3 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया, शुरुआत की अपने कोला 3 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया और बाकी और वकीलों कोला कंट्रीब्यूट करिए। 25 मार्च 18 मार्च की कोर्ट बंद हुई, 24 अप्रैल की मैं 15 लाख रुपया 300 वकीलें ही उनका जोड़े छोटी एज के वकील है उनके अकाउंट नंबर लिए वो घर बैठे थे अप्रैल च क्रेडिट कराई उड़िया, ऑनलाइन ट्रांसफर कराई उड़िया। 5-5 हज़ार रुपया 300 वकील नहीं, 15 लाख रुपया। उसके बाद मैं LG साहब को गया, मुरमू होंगे LG, 1 करोड़ रुपया उनके को लिया वकीलने वास्ते। लेकिन वो 1 करोड़ जो 50 लाख चली है कश्मीर, 50 लाख जम्मू के वकीलों वास्ते। उन्होंने अगे 2-3 हज़ार मिले, 4-4 हज़ार मिले। हूँ कुछ वकील जोड़े है उन्हें अपलाई कि नहीं करना चाहिए वो वास्ते। फर्ज करो कोई वकील वो वाइफ टीचर है, वो पैसा उनके वास्ते नहीं है। एक वकील है जो फादर बिजनेसमैन है, 10 लाख रुपये महीने का कमाता, उसी पैसे नहीं लेने चाहिए। वो है नीडी वकीलों वास्ते जोड़े कोई रजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर, सांबे का इतने किराए पर रवा दे, उनके वास्ते वो भी 50 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट होया। इन्ना मैं कर सकता, को ज़्यादा मैं किया नहीं। 2 महीने का मेरा 2 महीने का टैनूर है सारा मेरा, ठीक। लोगों जरूर आख्या कि ये BJP च है, इस करी शायद साड़ी रजिस्ट्रेशन की डिमांड पूरी नहीं कर सकिया। मैं उस डिमांड की पूरा कराने वास्ते बड़ा कुछ किया। हाँ, मैं कुछ सियासी पार्टियों के लोग इसी दूआ रंग देना चाहते हैं और सड़कों पर उतरी है 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ नारे मारना चाहते हैं, वो मैं परमिट नहीं किया। क्योंकि 370 टुटने के बाद, 35 टुटने के बाद कश्मीर च भी कोई आवाज़ नहीं उठी 370 और 35 टुटने के बाद। और अगर जम्मू च आवाज़ उठती तो जम्मू J&K हाई कोर्ट बार एसोसीएशन के नाम पर एक कलंक लगना हा, जोड़ा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। इस करी वो आखते हैं कि इसने जी है वो एजिटेशन जी है फेल नहीं की। मैं 370 और 35 एब्रोगेशन के इशू की पोलिटिसाइज नहीं होने देना चाहता हा, नारे नहीं मरवान देना चाहता कि मारे गलत होया 370 टुटिया। पूरे दुनिया च गलत मैसेज जाना हा कि जम्मू की जनता ने 370 और 35 की एब्रोगेशन की ओपोज किया। ये अगर कोई आखता मैं गलत किया तो मैं मनना, अगर कोई आखता मेरी फेलियर है तो मैं मनना। इसी शर्मा साहब जेडा तुंदा कद है या जिन्ने लोग तुंदे कोल आउंदे न कि तुस कद्दावर वकील हो और मन्ने परमन्ने दे वकील हो, एहदे च कोई दो राह नहीं है। पर BJP च तुसें गी ओकनी पोजीशन नहीं थोई जेड़ी थोनी चाहिए, ऐसा की हुआ? देखो ऐसा है, मैं BJP ज्वाइन की अक्तूबर 2019 फरवरी 2019 24 फरवरी 2019। मैं तो सुनाया BJP एक संगठन है, ठीक। और इत्थे एक कार्यप्रणाली है जिहड़ी मेरी पोजीशन है एज ए वकील, एज ए प्रेजिडेंट, ये उपर और किहड़ी पोजीशन हो सकती है, राइट। पॉलिटिक्स ज्वाइन की पैसे कमाने वास्ते या पोजीशन कमाने वास्ते नहीं, जन सेवा
मैं तुसीं सुनो ओह् कारण दस्सना कि जन सेवा होंदी है उसलै जिसलै तुस लोकें गी उंदा सरकारी खजाने उप्पर जेह्ड़ा उंदा हक होऐ जेह्ड़ा नेईं पुजदा, कुछ सरकारी मुलाजम खाई जंदे, केईं सियासी लोग भी खाई जंदे। हूँ अगर मैं अपने बोझिया उंदी सेवा करां तो बड़े बड़े राजे महाराजें दे खजाने खाली हो जाते। इस नज़रिए कन्नै सियासत की शुरू की ताकि ईमानदारी कन्नै कम्म करचे, राइट। कोई पैसे कमाने वास्ते या पोजीशन कमाने वास्ते नहीं की, लेकिन अगर पार्टी समझग कि ये इस काबिल है, ये डिजर्व करता है, कोई कम लांघन, कोई कम लांघन, जे नहीं लांघन तो तां पार्टी च कम्म करना, तो कम्म करने के बड़े तरीके होंदे न। और जिन्ना मैं उम्मीद नहीं सी रखी दी है कि इन्नी इज्जत मी बीजेपी च मिलग इन्नी जल्दी जिन्नी मी मिली चुकी दी है। हूँ हर चीज़ पब्लिक डोमेन च नहीं रखनी होंदी कि मैं केह् करना। केईं कम्म जनता के सामने आने होंदे न, केईं कम्म पर्दे पिछे भी रखने पौंदे। जरूरी भी होंदा, पर्दादारी तो जरूरी होंदी। शर्मा साहब एक बाकी मैं बीजेपी का शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मिगी इन्नी इज्जत अज तक देई ओड़ी है। शर्मा साहब एक अखीरी सवाल है, एक बक्खी तुस पोलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो, सामे उत्थे भी देने पौंदा, दूआ एक मन्ने परमन्ने दे वकील हो, तो इत्थे भी लोकें दा आने जाने का जिहड़ा तांता लग्गे दा गै रौंह्दा। पर इस दोहरी मार दा तुंदे निजी जीवन उपर की असर? हाँ ये है, सुनो मेरी गल। सवेरे 9:30 निकलने घरों तो सीधे 4:30 बजे काम खत्म होंदा कोर्ट का, 4:30 इत्थे आई जन्ने। तुसीं भी 4:30 का टाइम दित्ते दा हा, 4:30 इत्थों आई जन्ने। उसदे बाद इत्थे पहले मैं 11 बजे जांदा हा इत्थों, अजकल मैं निकली जन्ना 9 बजे। ठीक, जिहड़ा पार्टी ने काम दित्ते दा होंदा वो 9 बजे बाद शुरू होंदा। उसदे इलावा शनि ऐतवार सारा पार्टी का काम होंदा, छुट्टी वाले दिन पार्टी का काम होंदा। कोई एमरजेंसी कॉल आई जाए तो कई बारी कोर्ट छड्डिए भी जाने पौंदा। लेकिन ये जरूरी है, ये गल सच है कि जिसले तुसें 2-2 3-3 कम्में हत्थ पाए दा होऐ तो सेहत उपर फर्क पौंदा। लेकिन परिवार दा ते मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जेड़ा मेरा हाल तक साथ दिया दा। ठीक, मेरी धर्मपत्नी जिहड़ी है वो इन्ना कंट्रीब्यूट करती है मेरी लाइफ च कि मेरी एबसेंस च बच्चें वो दिखती है, पूरा परिवार उन्हें संभाले दा। मेरे ब्रदर की फैमिली भी मेरे कन्नै है, उन्हें भी अस जॉइंट फैमिली च रौह्ने आं, जॉइंट फैमिली च रौह्ने आं। ठीक, तो बाकी थोड़ा जिहा अपने आस्ते मैं सवेरे 1 घंटा कड्ढ लैना। सवेरे 7 बजे चली जाना मैं, पहले मांडा जांदा हा सैर करन, 15-20 साल उत्थे कीती। फिर मैं यूनीवर्सिटी चली जांदा हा, हुण यूनीवर्सिटी बंद होई दी है। अजकल मैं गवर्नर हाउस दे कन्नै हरी निवास वाला जिहड़ा ट्रैक है ना उत्थे चली जाना, 1 घंटा अपने आस्ते कड्ढने की कोशिश करना ताकि थोड़ी सेहत भी ठीक रहे। शर्मा साहब तुसें बड़ी बेवाकी कन्नै अपनी गल रखी और जेह्ड़े सवाल है उनका जवाब भी दिता। बाकी 16 गल्लां संपूर्ण कोई नहीं जो होंदा। मैं आखा मैं 16 गल्लां संपूर्ण ना, मेरा गलत आगा। भगवान ने इंसान च कोई ना कोई खामी रखी दी है जरूर है। शर्मा साहब तुसें सीधी लकीर कन्नै गलबात की, तुंदा मता मता शुक्रिया। धन्यवाद।